हेलो फ्रेंड, आलिया यूसुफ हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे प्लकिंग के हवाले से करेंगे कि जब हम प्लकिंग करना होता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने अपने बालों को स्ट्रेट करके उसकी जो है एक्स्ट्रा बाल जो जितनी भी लेंथ होती है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हमने दोनों आईब्रो को चेक करना है कि हमारे आईब्रो इक्वल हैं। जब हम चेक कर लेंगे हमारे आईब्रो इक्वल हैं, देन फिर हमने थ्रेड लेकर उसके ऊपर तकरीबन 10 से 12 उसमें हमने बल देने हैं और हमने एक एक करके ऊपर से शेप बनानी शुरू करनी है। हमने एक एक बाल लेना है, हम ज़्यादा बाल नहीं लेंगे। ज़्यादा बाल लेंगे तो अचानक से कभी हमें समझ भी नहीं आएगा और अचानक से हमारे ज़्यादा बाल आ गए तो फिर आईब्रो की शेप ख़राब हो जाएगी। और एक मरतबा आईब्रो की शेप ख़राब हो गई तो फिर उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है और बहुत टाइम भी लगता है। तो हम एक एक करके बाल लेंगे और उसमें से हम उसके बालों को थ्रेड से रिमूव करते जाएंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पर देखें, जस्ट एक एक बाल ले रहे हैं, हम एक से ज़्यादा बाल नहीं निकाल रहे हैं। अचानक से अगर हमने ज़्यादा बाल निकालें तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब हमने ऊपर से एक नीट लाइन की लुक दे दी है। उसके बाद हम ऊपर से जब हम देखेंगे कि हमारी शेप बहुत अच्छी हो गई है, देन हम नीचे आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या करना है, हमने दोनों हाथों की मदद से उनसे क्लाइंट को कहेंगे कि दोनों हाथों की मदद से बहुत अच्छे से टाइट कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पर ये टाइट नहीं हो गए हमारी आईब्रो तो फिर कट लगने का ख़तरा होता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। अब हमने नीचे से बहुत टाइट करने के बाद हमने करना ये है कि हमने एक एक करके बाल नीचे से भी निकालना शुरू करना है। फर्स्ट से हम ये देखिए, हम एक गाइडलाइन लेंगे एक बाल की और उस गाइडलाइन को उसी गाइडलाइन से लेते हुए हम आगे एक एक करके और भी बाल निकालते जाएंगे। अब हमारी एक आईब्रो कंप्लीट है। देन हमने देख लेना है कि अगर हमारे उसको फिर कंप्लीट करने के बाद हमने देखना है कि हमारे कोई बाल रह तो नहीं गए। जब हमें लगे हाँ कोई एक दो बाल रहते हैं, हमारी फिनिशिंग लाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हमने दोबारा से एक फिनिशिंग लाइन लेनी है। एक एक करके पूरे बाल वहाँ से निकालने शुरू कर देने हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ में नहीं आता और हमने क्या करना होता है, हमने फ्रंट 20 से स्टार्ट से गाइडलाइन ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। गाइडलाइन हमेशा दरमियान से लेनी चाहिए। जब हम दरमियान से गाइडलाइन लेते हैं तो हमारी आईब्रो बहुत नीट बनती है, लेकिन जब हम स्टार्ट से गाइडलाइन लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि गाइडलाइन हमें यहाँ से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस तरह के बहुत ज़्यादा फिर उसमें ये होता है कि दोनों आईब्रोज में हमारे डिफरेंस आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि एक आपने देखा होगा, कभी एक आईब्रो ऊपर हो जाती है, एक आईब्रो नीचे हो जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। अच्छा, आईब्रो का मेन मकसद क्या होता है कि हमारे जो है फेस पे दोनों आईब्रो इक्वल हो। अब हमारे पास मेजरमेंट स्केल तो होता नहीं है कि हम दोनों आईब्रोज में रख के स्केल से लाइन लगा के उसको सेट करके इंचेस देख के हम उसको मेजरमेंट करके देन आईब्रो बनाएं। तो अब इतना ना ही हमारे पास टाइम होता है। जब हमारे बिजी डेज आते हैं तब तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें तो 2-2, 3-3 मिनट में एक क्लाइंट को फ्री करना होता है। तो फिर हमने इसमें जो है हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले कटिंग अच्छे से करेंगे और उसके बाद कटिंग करने के बाद हमने जो है अच्छे सी उसकी जो है ना गाइडलाइन लेंगे। मेन हमारा आईब्रो में पर्पस ही गाइडलाइन पे होता है। जब आप एक अच्छी गाइडलाइन ले लेंगे आपके आईब्रो दोनों इक्वल बनेंगी। अब हमने अगर आप आईब्रो को अच्छी तरीके से गाइडलाइन के साथ बनाएंगे तो कभी भी आपके आईब्रो ऊपर नीचे नहीं बनेगी, हमेशा इक्वल ही आएगी। एक आईब्रो डन हो जाए तो उसके ऊपर से गाइडलाइन लेके ऊपर से के हिसाब से धागे से ही हमने गाइडलाइन उस आईब्रो के ऊपर से लेनी है और फिर उसके हिसाब से दूसरे के ऊपर के तरफ से बाल निकालने हैं दूसरे आईब्रो के। अगर हम धागे ऐसे ही निकालेंगे तो तब भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि ऊपर नीचे हो सकता है। अब ऊपर से हमने जो फर्स्ट आईब्रो हमारी बन गई है उसके हिसाब से हमने दूसरी तरफ गाइडलाइन ले ली है और उसके बाद ऊपर से उसको नीट कर दिया। जब हमारी ऊपर से नीट हो जाएगी तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमने दूसरे आईब्रो पे भी करना है कि 20 से हमने उसकी एक गाइडलाइन लेनी है। जिस तरह हमने यहाँ पर 20 से एक गाइडलाइन ली और उसको फिर लेके आगे चलते गए। अब इससे हम अब इनर साइड पे भी जा रहे हैं, गाइडलाइन को लेके इनर साइड पे भी जा रहे हैं और आउटर साइड के ऊपर भी आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमने इनर साइड को देखा और इनर साइड को हमने डन कर दिया। अब इसके बाद इनर साइड हमारा पूरा क्लियर हो गया है तो देन हम आउटर साइड की तरफ जाएंगे और आउटर साइड को हम क्लियर करेंगे। इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है कि हमने बिल्कुल एक एक करके बाल निकालने हैं, एक से ज़्यादा बाल नहीं निकालने। अब हमारे पूरी आईब्रो हो गई तो अब हमने दोनों आईब्रो को दरमियान में से उठाना है और उसके ऊपर हमने दोनों आईब्रो के इक्वल गाइडलाइन लेनी है धागे से ही और उस दोनों के जो फ्रंट है वो इक्वल कर देना है। देन हमारी एक फाइनल लुक कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इस तरह के अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें।